Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher engineer Mohammad Yamin and you are watching my YouTube channel The Quantum Realm. Students, FSC Part 2 Physics यूनिट नंबर 12 का एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। आज उसके हम कुछ ट्रिकी MCQs डिस्कस करेंगे। टॉपिक डेरिवेशन इंक्लूड नहीं है इस लेक्चर में, तो आज जस्ट हम कुछ MCQs के कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज़ चार्ज Q and stored energy is W. If the charge is increased to 2Q, the stored energy will be. तो क्वेश्चन का थीम ये है कि एक कैपेसिटर जिसके ऊपर चार्ज Q मौजूद है, जिसकी कैपेसिटेंस C है, और उसकी जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज W. तो अगर हम चार्ज को डबल कर दें तो उसकी स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल करें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इक्वेशन आपने क्या पढ़ी थी। तो टॉपिक डेरिवेशन अगर आप बुक से देख रहे हैं तो पहली इक्वेशन जो आप बुक से देखेंगे वो आपके पास आएगी 1/2 Q इंटू V। इससे फर्दर आप दो इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। अगर आप Q की जगह CV पुट करें यहां पे तो फॉर्मूला बन जाता है 1/2 CV स्क्वायर। ये एक और इक्वेशन आ गई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और अगर आप V की जगह Q/C पुट करें तो इक्वेशन आपके पास आती है 1/2 Q स्क्वायर C। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि तीन डिफरेंट इक्वेशंस आपके सामने, हम तीनों से चेक करेंगे सेम आंसर आना चाहिए। बज़ाहिर अगर स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो उन्हें लगता है कि चार्ज के साथ एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन है, लिहाजा 2W इसका आंसर होना चाहिए। इसी तरह अगर आप इसी इक्वेशन को देखें तो यहाँ Q स्क्वायर है, तो इसके अकॉर्डिंग तो 4W होना चाहिए। तो फिर हमें इसका एक्चुअल आंसर क्या होगा और किस तरह पता चलेगा? तो स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट ये है कि आपने पढ़ा कि जो चार्ज है on the plates of capacitor that is directly proportional to potential difference. So अगर आप चार्ज को डबल कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल आल्सो बी डबल। सो ये कॉन्सेप्ट है कि चार्ज को डबल करने से पोटेंशियल डिफरेंस भी डबल होगा। देन एनर्जी स्टोर्ड तीनों इक्वेशन से सेम आंसर देगी हमें। देखते हैं किस तरह। यहां से देखें Q डबल V डबल, दोनों को डबल करने पे एनर्जी 4 टाइम। और यहां से अगर आप देख रहे हैं तो यहां से भी आप देख सकते हैं कि C इज कॉन्स्टेंट, we can write it as U is directly proportional to V square. तो इस फॉर्मूले को देखें, हमने Q को डबल किया तो पोटेंशियल डिफरेंस V भी डबल हुआ, और V को अगर डबल करें तो यहां से एनर्जी का आंसर 4 टाइम आ रहा है। इसी तरह स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से देखें तो C इज कांस्टेंट, U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर। सो अगेन चार्ज अगर आप डबल करते हैं तो एनर्जी विल बी इंक्रीजेस बाय 4 टाइम। तो इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास एक ही आंसर आ रहा है, दैट इज 4W। पहले जो एनर्जी स्टोर्ड है वो W है, तो अब जो एनर्जी है वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम और MD कैट में आ चुका है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर, इट्स स्टोर्ड एनर्जी विल बी इफ। स्टूडेंट्स यहां पे एक कंडीशन गिवन होगी, इन दो में से कोई एक कंडीशन गिवन होगी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एक डाइलेक्ट्रिक आपने प्लेस किया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जिसको आपने ऑलरेडी चार्ज कर रखा है, उसकी प्लेट्स के दरमियान आप डाइलेक्ट्रिक रखने लगे हैं। तो डाइलेक्ट्रिक रखने लगे हैं, क्या चेंजेस आएंगे डाइलेक्ट्रिक रखने से? आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से इंसुलेटिंग मीडियम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीज कर जाती है और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज कर जाती है। सो ये आप पिछले कॉन्सेप्ट रिकॉल करेंगे तो तीन चेंजेस आपने लाजमी याद रखने हैं कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज होती है मीडियम डाइलेक्ट्रिक रखने से, और पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है। बट यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर तो बैटरी कनेक्टेड हो देन क्या होगा, बैटरी अगर कनेक्टेड ना हो तो क्या होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आपने यहां याद रखना है वो ये कि कैपेसिटेंस तो इंक्रीज हो जाएगी, बट अगर बैटरी कनेक्टेड होगी तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट मेंटेन करेगी। वैसे मीडियम रखने से पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है। किस तरह ये कांस्टेंट होगा? तो देखें हमारे पास ये कैपेसिटर, लेट्स से एक स्विच के थ्रू हम इसके साथ बैटरी अटैच करते हैं, बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करते हैं तो दिस बैटरी विल स्टार्ट चार्जिंग दिस कैपेसिटर। स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल।
This positive terminal will remove the electron from this metal plate and deposit on the second plate. So इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन यहां से, ये बैटरी की का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके दूसरी प्लेट पे ऐड करेगा। तो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज। एज अ रिजल्ट इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस भी स्टैब्लिश हो जाएगा। अब जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा ये पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि कैपेसिटर की फुल चार्ज कंडीशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जब ये पोटेंशियल डिफरेंस इस अप्लाइड वोल्टेज के इक्वल हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो फुल चार्ज हो चुका है। सो अब अगर आप दरमियान में प्लेट्स के दरमियान कोई मीडियम प्लेस करते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक एक पेपर आप ले लें, वो प्लेस आप करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, सो इट्स पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला अगर कम हो गया तो बैटरी दोबारा से इसको चार्ज करना स्टार्ट कर देगी, मजीद चार्ज इस पे ऐड करेगी। एज अ रिजल्ट ये पोटेंशियल डिफरेंस फिर से इसके इक्वल हो जाए। सो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना है बैटरी ने कांस्टेंट, इसलिए मैंने यहां पे लिखा कि V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां पे आप इक्वेशन यूज करेंगे U इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहां से आप देख सकते हैं कि V कांस्टेंट है तो एनर्जी जो है वो हम कैपेसिटेंस से देखेंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है मीडियम प्लेस करने से, डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से, सो स्टोर्ड एनर्जी विल बी इंक्रीजेस। सो एनर्जी जो है वो यहां पे क्या होगी इस केस में, इंक्रीजेस। ये केस याद रखिएगा कि अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। सो नाउ अगर बैटरी कनेक्टेड ना हो, इसी स्टेटमेंट में या तो लिखा होगा इफ बैटरी इज कनेक्टेड या लिखा होगा इफ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। सो अगर बैटरी कनेक्टेड ना हो तो डेफिनेट सी बात है स्टूडेंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा। सो यहां पे हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जिसे आपने याद रखना है, इन दिस केस चार्ज रिमेन कांस्टेंट। स्टूडेंट्स अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो चार्ज कांस्टेंट नहीं रहता, लेकिन अगर बैटरी कनेक्टेड ना हो तो चार्ज कांस्टेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है। तो यहां पे एक इक्वेशन में ये वाली लगा सकता हूं 1/2 Q इंटू वी। सो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्योंकि Q कांस्टेंट है तो वी कैन राइट इट एज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है, इस वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी डिक्रीज होगी। सो इस केस में आप क्या लगाएंगे कि जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट विल बी और दैट डिक्रीजेस। तो ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। आप किसी और इक्वेशन से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक और इक्वेशन है 1/2 CV स्क्वायर, या एक और इक्वेशन है 1/2 Q स्क्वायर ओवर C। इस फार्मूले से भी सेम आंसर मिलेगा। कैसे? तो यहां देखें, अगर आप करते हैं 1/2 Q स्क्वायर ओवर C, तो यहां मैंने क्या लिखा कि Q कांस्टेंट रहना चाहिए। तो फिर एनर्जी का हम देखेंगे कैपेसिटेंस के साथ इनवर्स रिलेशन। डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया आपने तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी तो एनर्जी स्टोर्ड डिक्रीज कर जाएगी। तो आप किसी भी इक्वेशन से करेंगे आपको आंसर यही मिलेगा जो 3 फंडामेंटल इक्वेशन मैंने बताई हैं। तो ये ट्रिकी एमसीक्यूज, क्वेश्चन तो एक ही लिखा था मैंने, बट इसमें 2 टाइप्स हैं, दोनों अलग अलग एमसीक्यूज हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। स्टूडेंट सिमिलर क्वेश्चन है कि ऑन रिमूविंग डाइलेक्ट्रिक फ्रॉम द चार्ज कैपेसिटर इट्स एनर्जी, कंडीशन अगेन है इफ। तो इफ में मतलब हमें क्या अगेन पुट करना है, वैसे ही 2 कंडीशंस कि या तो बैटरी कनेक्टेड होगी या बैटरी कनेक्टेड नहीं होगी। सो इफ बैटरी इज कनेक्टेड और बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। तो काफी हद तक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि अगर बैटरी कनेक्टेड हो तो क्या होता है और कनेक्टेड ना हो तो क्या होता है। तो ये चेंजेस आपने याद रखने हैं कि बैटरी कनेक्टेड है तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस दैट विल बी कांस्टेंट। ऑलराइट, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है। तो मैंने इक्वेशन ये वाली यूज की थी, वही इक्वेशन यहां पे लगाते हैं दोबारा 1/2 CV स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहां पे मैंने आपको क्या रिलेशन बताया कि बैटरी कनेक्टेड थी, यहां डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया था, यहां रिमूव किए, क्वेश्चन डिफरेंट है। तो 1/2 CV स्क्वायर, पोटेंशियल इज कांस्टेंट सो एनर्जी विल डिपेंड अपॉन कैपेसिटेंस। तो अब मुझे बताएं आप
कि जैसे हम डाइलेक्ट्रिक प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज कैपेसिटर तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाती है, और अगर हम रिमूव करेंगे डाइलेक्ट्रिक तो कैपेसिटेंस क्या होगी स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगी। डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने पे इंक्रीज कर जाती है, रिमूव करने पे जो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है उतनी नहीं रहेगी, उससे कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट आप कह सकते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीजेस। सो यहां पे क्या आंसर लगाएंगे आप, एनर्जी डिक्रीजेस। इसी तरह इस केस को देखते हैं, बैटरी इज नॉट कनेक्टेड। तो अगेन यहां पे देखें, बैटरी जब कनेक्टेड नहीं होती तो क्यू कांस्टेंट रहता है, चार्ज की अमाउंट चेंज नहीं हो सकती क्योंकि बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं। सो क्यू रिमेन कांस्टेंट। व्हाट अबाउट वी, वी डिक्रीजेस, सॉरी इस केस में डिक्रीज नहीं होगा, वहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया था तो डिक्रीज हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पे हमने डाइलेक्ट्रिक को रिमूव किया है, डाइलेक्ट्रिक रिमूव करने में जैसे प्लेस करने पे पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, ऐसे रिमूव करने में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। सो इंक्रीजेस। एज अ रिजल्ट यहां मैंने कौन सी इक्वेशन लगाई, दो इक्वेशन लगाई थी, किसी एक से आप कर सकते हैं। सो u इज इक्वल टू 1/2 q इंटू वी। q इज कॉन्स्टेंट, u विल डिपेंड अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि इंक्रीज हुआ इसलिए हम कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। सो एनर्जी इंक्रीजेस। तो ये एक तरह का कन्वर्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की चीज़ें अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।